ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है और जिसमें एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री है। ओके, और दूसरा है यहाँ पर क्या है, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री दिया है। ठीक है, तो हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है फाइंड करना है। बहुत अच्छे से देखना कि ये कैसे सॉल्व होगा। इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखो we know that the sum of three interior angle of a triangle is 180 डिग्री मालूम है, उसी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखो क्या करना है, इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि ए की वैल्यू हम बी के टर्म में निकाल लेंगे और सी की वैल्यू भी बी के टर्म में निकाल लेंगे। बस हम रख देंगे, आ जाएगा। देखो कैसे, पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर बी को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंगल बी प्लस 33, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर माइनस सी को उठा के उधर ले जाओ, 18 को उठा के इधर लेके आओ, तो माइनस वो एंगल बी और ये 18 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 18, और माइनस सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एंगल सी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी माइनस 18। इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इधर देखो एंगल बी प्लस 33। तो ये एंगल ए की यहाँ पर आप लिखिए एंगल बी प्लस 33 और बी को आप वैसे रखे रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा बी के टर्म में हम निकाल रहे हैं, पहले बी की वैल्यू निकालेंगे तो सब पता हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में एंगल सी की जहाँ पर हम क्या रखेंगे, एंगल बी माइनस 18, एंगल बी माइनस 18 इक्वल टू 180। अब आप देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एंगल बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस 33 और माइनस का 18 है, बोले बेटा, तो प्लस का क्या बचेगा, 15। ओके, देखिए प्लस 33 और माइनस 18, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, 15 इक्वल टू 180। अब 3 एंगल बी इक्वल टू, अब 15 को उठा के उधर ले जाओ, 180 माइनस 18, तो 3 एंगल बी इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 165। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर, अब ये एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू 165 बाई 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बोलो, 85 डिग्री। अब देखिए बहुत, जब बी निकल आएगा, जब बी निकल आया है तो अब सब निकल आएंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ रख दीजिए एंगल बी, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस, यहाँ देखिए 1 में देखिए प्लस 33 है ना, तो आप यहाँ देखिए एंगल बी की वैल्यू आपने कितना निकाला, यहाँ रख दीजिए 55 प्लस, बोलो बेटा, 33, तो ये कितना हो जाएगा, 88 डिग्री हो जाएगा, बोलो बेटा। अब यहाँ पर देखिए एंगल बी की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इसमें 2 में रख देंगे तो एंगल सी मालूम हो जाएगा, बोलो बेटा। तो एंगल सी इक्वल टू
एंगल बी कितना है बोलो? 55 माइनस कितना है? 18। तो एंगल सी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 37 है ना, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एंगल ए है 88 डिग्री हो गया और एंगल बी जो है वो 55 हो गया और एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया? 37 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।